डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल विजय मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग का प्रश्नमाली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 4 से बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 1, 2, 3 जो है पिछला वीडियो में डाल दिया हूं। आप ये नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 का 4 से सोल्यूशन कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 1 में क्या बोलता है। निम्न रैखिक समीकरण जो को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। यानी समीकरण जो दिया हुआ है इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, समीकरण फर्स्ट माना जाएगा। इसको ये समीकरण फर्स्ट हो गया, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब क्या किया जाता है कि समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड से एक्स या वाई का वैल्यू को निकाला जाता है। तो चलते हैं समीकरण फर्स्ट से यहाँ स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। समीकरण फर्स्ट से लेते हैं। फर्स्ट क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। इसमें क्या करना है, या एक्स या वाई का वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। तो चलिए हम यहाँ से वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो 1.3 ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में 0.2x हो जाएगा। इसके बाद यदि इस पॉइंट को यहाँ से हटाया जाता है तो पॉइंट के बदले 1 और एक अंक है तो 1 0 आएगा, 10। यहाँ भी पॉइंट हट जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ भी पॉइंट हटेगा, 10 आ जाएगा। यानी 3y इक्वल टू 3y 10 इक्वल टू 13y10 माइनस 2x/10। अगर 10 अगर एलसीएम लिया जाता है, 10 अगर एलसीएम लिया जाता है तो 3y इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस 2x। तो 10 क्या होगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। यानी 3y इक्वल टू 13 माइनस 2x, यानी y इक्वल टू हो गया 13 माइनस 2x/3। चलिए अब क्या किया जाता है, इससे जब इतना हो जाता है उसके बाद इसको इक्वेशन जो है वो थर्ड मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को क्या करना है कि हम इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट से क्या किए हैं कि समीकरण थर्ड निकाले, यानी वाई की वैल्यू निकाले हैं। अब इस वाई की वैल्यू को है समीकरण सेकेंड में पुट करना। तो समीकरण सेकेंड में जो है इस वाई के मान को रखेंगे। अब देखते हैं समीकरण सेकेंड में। अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, 0 प्लस 4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इसमें क्या करना है, चलो पॉइंट इसमें पहले हटा लिया जाता है। पॉइंट को अलग कर देते हैं, पॉइंट हटाते हैं। या चलिए पुट कर दीजिए, वैल्यू ही पुट किया जाए 0.4x। पॉइंट अभी नहीं हटा रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 0.5 और y का वैल्यू कितना हो गया है 13 माइनस 2x/3 इक्वल टू 2.3। फिर पॉइंट अगर यहाँ से हटाया जाता है तो 10 आ जाएगा। यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा। ये पॉइंट के बदले 1, एक अंक है तो 1 0, 10 आ गया। अगर यहाँ से अगर 10 अगर एलसीएम लिया जाता है या 10 कॉमन भी लेकर के इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो 10 यदि 1/10 यदि हम कॉमन लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 4x होगा। यहाँ पर हो जाएगा 5 × 13 माइनस 2x/3 इक्वल टू 23/10। अब देखिए यहाँ से 10 से 10 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर यानी 4x प्लस 5 × 13 माइनस 2x
देखिए यहाँ पर आया है, यानी 4x + 5 × 30 - 2x/3 और इक्वल टू कितना है, तो इक्वल टू कितना है 23 है, इक्वल टू होगा 23। इसको सोल्यूशन करना है तो 4x + 13 × 5 = 65 - 5 × 2 = 10x/3 इक्वल टू 23। अब यहाँ से एलसीएम में 4 तो ये 12 हो जाएगा, 12x + 65 - 10x/3 इक्वल टू 23। यहाँ से क्या होगा, 12x में 10x घट जाएगा तो 2x बचेगा, + 65/3 इक्वल टू 23। यहाँ से क्रॉस मल्टीपल किया जाएगा तो 1 में इतना से करेंगे तो हो जाएगा 1 में 2x तो 2x + 65 इक्वल टू 23×69। अब यहाँ से 2x इक्वल टू 69 - 65। अब यहाँ 2x इक्वल टू 4 काटेगा 2 × 4, x इक्वल टू 2 आ गया। यानी यहाँ पे x बराबर मेरा 2 आंसर आ रहा। चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू जो है वो समीकरण 3 में पुट करेंगे। समीकरण 3 में x का वैल्यू पुट करेंगे तो मेरा y का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 में x का मान रखने पर तो समीकरण 3 कितना है, y इक्वल टू 13 - 2x/3। अब यहाँ से क्या किया जाएगा, y इक्वल टू 13 - 2 × x वैल्यू कितना आया है, 2 आया, x वैल्यू 2 आया तो यहाँ पे 2 लिखेंगे y3। अब देखा जाए 13 - 2 × 4 हो जाएगा बटा 3। अब 13 में से 4 जाएगा घटेगा तो कितना आएगा 9/3, 3 तिहाई 9 यानी 3, यानी y इक्वल टू 3 निकल गया है। यानी अतः हम लिख सकते हैं, अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही आपका आंसर आया। चलिए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 1 का 4 था, इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, समीकरण फर्स्ट, इसको समीकरण सेकंड माने। समीकरण फर्स्ट से क्या किए हम कि y का वैल्यू निकाल लिए, y का वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन 3 मान लिए। समीकरण 3 मानने के बाद क्या किया गया कि जो y को वैल्यू मान निकल के आया है उस समीकरण सेकंड में पुट किए। इस समीकरण सेकंड में इसको वैल्यू को हम पुट किए, पुट करने के बाद सोल्यूशन जब किए हम तो x पर मेरा कितना आंसर आया, 2 आया। और जो x पर 2 वैल्यू आया है इसको क्या किए हैं कि समीकरण 3 में पुट किए हैं। जब 3 में पुट किए मान रखे हैं तो मेरा कितना निकल के आया, y इक्वल टू 3 निकल करके आया। तो इस प्रकार x बराबर 2 और y बराबर 3 आंसर हुआ। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, √2x + √3y इक्वल टू 0। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसके बाद √3x - √8y इक्वल टू 0, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया जाएगा। क्योंकि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो फिर पुनः उसी प्रकार करेंगे। यानी समीकरण फर्स्ट से चलेंगे पहले। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, √2x + √3y इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है, या तो x या तो y वैल्यू हमको यहाँ से निकालना। चलिए y वैल्यू निकालते हैं, प्लस √3y इक्वल टू, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा √2x। यदि y की बात करते हैं यहाँ से तो y इक्वल टू हो जाएगा -√2y √3
इसको इक्वेशन थर्ड मान लिया जाएगा। यहाँ से y का वैल्यू निकाल गया, y का मान निकाले। जब y का मान निकालेंगे तो ये y का मान जो है वो समीकरण सेकंड में रखेंगे। तब चलेंगे समीकरण, अब समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, तो समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड कितना है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करना है कि √3x माइनस √8 और y को वैल्यू क्या आया है तो -√2y √3 इंटू x इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखा जाए यहाँ पर √3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16, 16 गुना 4 आ जाएगा, यानी 4/√3 x इक्वल टू 0। अब यहाँ से या चाह सकते हैं एलसीएम में ले सकते हैं या तो फिर x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। यदि x अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं हम तो आ जाएगा √3 प्लस 4y √3 इक्वल टू 0। अब इसे यदि हम x बराबर या इसको सोल्यूशन में यहाँ पे कर सकते हैं या तो फिर डायरेक्ट फिर क्या किया जाए कि ये जो है सब मल्टीपल के रूप में, गुणा के रूप में है। यदि इक्वल के अगर इधर हम लाते हैं तो ये भागम आ जाएगा इसका, यानी यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू 0y √3 प्लस 4y √3। अब 0 में अगर किसी भी संख्या से अगर भाग दिया जाता है तो कितना आता है, 0 ही आता है। यानी x 0 में अगर इतना से अगर भाग दिया जाएगा तो 0 ही आ जाएगा, यानी x इक्वल टू कितना निकल गया, 0। अब क्या किया जाएगा, अब समीकरण थर्ड में, इस समीकरण थर्ड में जो x का मान 0 निकल करके आया है, ठीक है, इस समीकरण थर्ड में x का मान 0 रखेंगे तो अब समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर तो समीकरण थर्ड कितना है तो y इक्वल टू माइनस √2/√3 इंटू x माइनस √2/√3 और x का वैल्यू कितना आया है तो x का वैल्यू 0 आया है, x का वैल्यू तो x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, रख देंगे मान, और 0 में कोई संख्या से मल्टीपल किया जाता है तो कितना है 0 ही आएगा, यानी y इक्वल टू भी कितना है 0। इस प्रकार हम लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, ये आंसर प्राप्त हुआ। तो इसे वैसे किया गया, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना गया, इसको इक्वेशन सेकंड माना गया, समीकरण फर्स्ट से y का वैल्यू निकाला गया, इस y के वैल्यू को, y के मान को समीकरण सेकंड में मान रखा गया, समीकरण सेकंड में मान रखने पर x का मान 0 आया, और x का जो मान 0 आया इस समीकरण थर्ड में वैल्यू रख दिए इसको तो y का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। इस प्रकार क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में अच्छी तरीके से आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। इसको इक्वेशन इसको फर्स्ट माना जाता है, समीकरण फर्स्ट इसको मान लेते हैं। x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6, इसको समीकरण सेकेंड मान लिया जाता है। अब समीकरण फर्स्ट से ही चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। तो समीकरण फर्स्ट में क्या है, 3x/2 माइनस
5y/3 बराबर -2। अब यहाँ से x या y वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं। 3x/2 = ये -2 है, माइनस में इधर लाएंगे इसको तो प्लस में हो जाएगा 5y/3। अब यहाँ से x का वैल्यू हमको निकाल देना है यहाँ से। तो 3x/2 इधर एलसीएम में 3 दूनी कितना हो जाएगा -6 + 5y/3। और यहाँ से क्रॉस अगर मल्टीपल किया जाता है, ये 3x है तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। यानी x = यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, 6 दूना -12 + 5 दूना 10y। और ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, 3 × 9 हो जाएगा। यानी इक्वेशन हो गया समीकरण थर्ड। ये समीकरण थर्ड मान लिया गया। अब समीकरण थर्ड में क्या हुआ है कि x का मान निकला है। अब इस x का मान को क्या करना है, समीकरण सेकंड में रख देना है। तो चलते हैं अब समीकरण सेकंड से। अब समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, अब समीकरण सेकंड में x का मान रखेंगे तो देखिए समीकरण सेकंड कितना है, x/3 + y/2 = 13y/6। तो चलिए तो x/3 + y/2 = 13y/6। तो x का मान क्या निकल के आया, इतना निकल कर गया। यानी हम x के जगह पर 1/3 x के जगह पर कितना रखेंगे, तो -12 + 10y/9 + y/2 = 13y/6। अब यहाँ से -12 + 10y/9 27 हो जाएगा। यानी यहाँ से 1 मल्टीप्लाई इतना किया गया तो 9 कितना हो गया, 27 हो गया, प्लस y/2 = 13y/6। अब यहाँ से एलसीएम लिया जाएगा तो 27 और 2 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 27 54 हो जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 24 + 20y प्लस इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा, तो इसमें 27y हो जाएगा = 13y/6। अब यहाँ से ये -24 हो गया प्लस 20y + 27y। अब 20y और 27y से जोड़ा जाएगा, यानी -24 रहेगा। अब 20 और 27 कितना हो जाएगा, तो 20 और 7 47 हो जाएगा, y/54 = हो जाएगा 13y/6। और 6 से जो है 54 को काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा। यानी अब मेरे पास 24 + -24 + 27y/9 y13y1। यहाँ से क्रॉस अगर मल्टीपल किया जाएगा तो 1 में इतना से तो हो जाएगा -24 + 47y और 13 में 9 से करेगा 13 9 17, हाँ से 117। अब 47y = 117 -24 इधर +24 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 7 4 11 2 1 3 1 4 2 1 1, यानी आ गया 141। 47 से काटेंगे तो 47 से 3 बार में कट जाएगा, यानी y = 3, यानी y = 3 मेरा आंसर आया। अब क्या करना है कि समीकरण थर्ड में इस y के वैल्यू को मान को में रख देना है। तो लिखेंगे अब समीकरण
समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो समीकरण थर्ड कितना है, तो x इक्वल टू -12 प्लस 10y बाई 9। अब यहाँ से -12 प्लस y का मान कितना आया, तो y का मान 3 आया, तो 10 गुणे 3 हो जाएगा बाई 9। अब -12 प्लस 10 30 बाई 9। अब यहाँ से -12 में 30 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 18 बाई 9। 9 से कटेगा तो 9 दूना 18, यानी x बराबर 2। अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3, यही आंसर हुआ। तो इस तरह आप लोग का आज क्वेश्चन जो भी मैंने सोल्व किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में एक क्वेश्चन आपका है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया गया, इसको समीकरण सेकंड मान लिया गया है। समीकरण फर्स्ट से क्या किया गया है, यहाँ से कि x का मान निकाले हैं, x का मान निकाले हैं, ये इसको इक्वेशन जो है समीकरण थर्ड मान ली है। अब समीकरण सेकेंड में ये x का मान को रखेंगे, तो समीकरण सेकेंड मेरा ये है, क्योंकि हम समीकरण फर्स्ट से क्या किए हैं कि x का मान निकाले हैं, और x का मान निकाल कर समीकरण सेकेंड में मान रखा जाता है। तो समीकरण सेकेंड में यहाँ से x का मान रखे हैं, तो x का मान रखे हैं 1/3 हो गया, x का मान ये पुट किए हैं, प्लस y/2 बराबर 13/6 हो गया है। अब यहाँ सोल्यूशन किया गया है, तो सोल्यूशन करने पर यह y बराबर 3 आंसर प्राप्त हुआ। अब y और 3 जब मान हमको ज्ञात हो गया, तो ये y का मान जो है हम समीकरण थर्ड में रख करके x का मान ज्ञात किए। ऐसे आप y का मान जो है समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, समीकरण सेकंड में भी रख सकते हैं। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में भी रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो या थर्ड में भी रख करके y का मान x का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ थर्ड में रख के निकालें, आप लोग फिर से एक बार ट्राई मार कर देख लीजिएगा। समीकरण सेकंड में या समीकरण फर्स्ट में y का मान रखिएगा तो x का मान आपको निकलेगा, वो इतना ही आएगा, x का मान 2 ही आएगा, ठीक है। आप किसी में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये अच्छा तरीका समझ में आ गया होगा। यदि मेरे वीडियो ये अच्छा लगा तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।